नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय पॉडकास्ट द नीरव गुसो। और आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे भारत की पौराणिक ट्रेडिशन की और उसके पीछे तथ्य जो वैज्ञानिक हैं उस पर बात करेंगे। हो सकेगा तो आने वाले एपिसोड में मैं पूरी सीरीज ही इसी का लूँगा कि भारत में जो हिंदू धर्म है उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है और क्यों कोई स्पेसिफिक आध्यात्मिक या धार्मिक जो रचाएँ होती है उसके पीछे मुख्यभूत कारण क्या है। तो आज हम पहले इस बात पर चर्चा करेंगे। आज मेरा ये 125वां एपिसोड है, तो उस पर हम बात करेंगे हज़ारों वर्षों से, या मैं यूँ कहूँ कि लाखों वर्षों से हमारा भारत विश्व गुरु या जगत गुरु है, था और हमेशा ही रहेगा। आखिर ये आध्यात्मिक गुरु क्यों कहा गया है। तो शुरुआत करते हैं 125वें एपिसोड में। भारत जगत गुरु क्यों है। हमारा यह देश भारत हजारों वर्षों से आध्यात्मिक गुरु क्यों रहा, क्योंकि इनमें धर्मों की अवधारणा भारत में है ही नहीं। क्योंकि 9 बार इस भूमि पर भगवान ने जो विष्णु रूप में जन्म लिया और सैकड़ों ऋषियों ने, सैकड़ों अवतारों ने, संतों ने यहीं पर पुराणों की रचना यहीं पर की। आखिर क्यों और क्यों? क्योंकि हजारों साधु संतों ने अपनी पवित्र वाणी से इस देश की धरती को गुंजायमान किया। यह सब कुछ एकमात्र संयोग है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? ये एक विचारणीय तथ्य है। अध्ययन करने से पता चलता है, यदि हम अध्ययन करते हैं हमारे वेद पुराणों को, तो ये कोई संयोग नज़र नहीं आता, बल्कि इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण हैं। सबसे मुख्य कारण है भारत की जो भौगोलिक स्थिति है। भारत पृथ्वी के उस विशिष्ट भूभाग पर स्थित है जहाँ पर सूर्य और बृहस्पति, ये 2 ग्रहों का विशेष प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, और विशेष रूप से भारत के उस भूभाग पर जहाँ पर भारत एज अ नेशन, एज अ राष्ट्र प्रतिष्ठित है। खगोल और ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार सूर्य और बृहस्पति मनुष्य की आध्यात्मिकता को कारक माने गए हैं, और यह सूर्य ही और बृहस्पति ही आने वाली विशेष तरंगों का विकिरण करते हुए भारत के भूभाग को प्रभावित करता है। इसी कारण भारत में आध्यात्मिकता का वातावरण हमेशा बना रहता था, है और आगे भी बना रहेगा। ऐसे में भारत में प्रेम, दया, सहिष्णुता, प्रेम, ममता आदि जो वात्सल्यपूर्ण भावनाएं हैं वो हमेशा रहेगी, और एक कूट पर भरी रही थी, तो इसमें आश्चर्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हम बात करें विश्व के अधिकतर देशों में जहां मुख्य रूप से केवल 3 या 4 ऋतु रहती हैं, पर भारत हमारा एक ऐसा देश है जहां पर 6 ऋतु हैं। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद, शीत ऋतु, वसंत और पतझड़। संभवतः इतने ऋतुएं अन्य देशों में कहीं नहीं होती होगी, पर जो कि बाकी देश है जो अभी भारत से अलग हो चुके हैं, जो कि भारत का ही भूभाग था, तब हम अखंड भारत के रूप में जाने जाते थे। जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफ़गानिस्तान, ये सारी, और तिब्बत, और जो क्षेत्र है जो आज कहीं ना कहीं चाइना ने ज़बरदस्ती से अपने अंदर ले लिया है, पर ये सारा जो क्षेत्र मिलकर एक अखंड भारत बनता था। तो इस अखंड भारत पर ऋतुओं का सीधा संबंध सूर्य और ग्रह में बृहस्पति और पृथ्वी की जो भौगोलिक स्थिति है उससे हमेशा रहता था। यह तथ्य वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ऋतु परिवर्तन जब होता है, ट्रांजिशन होता है एक ऋतु से दूसरी ऋतुओं के साथ, तब मनुष्य के मन, उनके मस्तिष्क और उसके शरीर तीनों पर इसका असर तीव्र गति से पड़ता है। अब ये ऋतु परिवर्तन जिसको हम कहते हैं द ट्रांजिशन ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी एक ऋतु जाती है और दूसरी ऋतु आती है, उसको ट्रांजिशन कहते हैं। वो ऋतु परिवर्तन के साथ प्रकृति भी अपनी लय बदलती है, यानी उसका भी फ्लो बदलते रहता है, और इसका सीधा प्रभाव हम मनुष्यों के ऊपर, हमारे मन पे, मस्तिष्क पे यानी ब्रेन पे, और शरीर, इन तीनों पर पड़ता है। ऋतु परिवर्तन के साथ हमारे ऋषियों मुनियों ने प्रकृति की परिवर्तन लय के साथ अपने तन और मन को जोड़ कर रखना हितकारी समझा, और यही विज्ञान जान गया।
वे जानते थे कि ऋतु बदलने के साथ मनुष्य के शरीर का रसायन केमिकल रिएक्शन भी बदलता है। इसीलिए हमारे पवित्र ऋषियों ने ऋतु परिवर्तन के साथ कई पर्व और त्यौहार को जोड़ दिया, जिससे उन त्यौहार के दौरान मनुष्य उपवास रख सके, शरीर पर जो रासायनिक जो क्रिया चल रही है उस पर नियंत्रण रखा जा सके। यही नहीं, उपवास के बाद क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उसका प्रावधान बना के रखा। और इस सब के पीछे एक वैज्ञानिक तथ्य यह भी था कि मनुष्य अपने शरीर की लय को प्रकृति की के साथ जोड़ दे। अब ध्यान देने वाली दोस्तों ये बात है कि हिंदू पर्व और उनके जो त्यौहार हैं, फेस्टिवल हैं, प्रायः विशेष रूप से पूर्णिमा, अमावस्या और जो शुक्ल पक्ष है उनके दौरान ही मनाए जाते हैं। कृष्ण पक्ष में हैं कुछ कुछ पर्व, जैसे आप देख सकते हो कृष्ण जन्माष्टमी हो गई, कृष्ण पक्ष की अष्टमी पे होती है, पर अधिकतर जो पर्व हैं वो शुक्ल पक्ष पर ही मानी गई है। हमारे ऋषि मुनियों ने एकादशी, जो 2 एकादशी आती हैं हमारे 30 दिनों में, शुक्ल पक्ष के 15 दिन और कृष्ण पक्ष के भी 15 दिन, और हर एक में एकादशी आती है, 15 तिथि होती है। तो एकादशी के दिन उपवास रखने से बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। इसके पीछे एक बड़ा साइंटिफिक रीज़न है। मनुष्य के शरीर में 1 महीने के दौरान लगभग 2 बार उसका रासायनिक प्रभाव होता है, और 10 दिन के भोजन के बाद जो पौष्टिक रस शरीर में बनता है, एकादशी के दिन मानव शरीर उसे अपने से अलग अलग भातों में, अलग अलग अंगों में बांटते रहता है। शरीर उस रस को सुचारू रूप से बांट सके, इसीलिए एकादशी के दिन उपवास की मान्यता रखी गई है। शरीर का इतना बारीक अध्ययन मुझे लगता है आज तक सो कॉल मॉडर्न साइंटिस्ट ने शायद ही कभी किया होगा, क्योंकि वे उपवास के पीछे या तो केवल एक स्वास्थ्य का, हेल्थ का दृष्टिकोण ही ढूंढते हैं। वे समझ नहीं पाते कि इन सब बातों को व्यर्थ की संज्ञा वे क्यों देते हैं। अब जो कि ये बात अलग है, रूस में, चीन में, कई देशों में आज भी भारतीय कल्चर को लेकर बहुत ज़्यादा अध्ययन किया जा रहा है। जैसे एक बात कहूँ, कहीं पे किस विश्वविद्यालय में ये रिसर्च किया गया था कि जैसे जब भी भारत में ये प्रथा थी कि साष्टांग दंडवत प्रणाम किया जाता है। अब ये जो साष्टांग दंडवत जब प्रणाम करते हैं पूरे शरीर को लिटाकर, 2 प्रणाम होते हैं, एक तो हाथों से किया जाता है और एक होता है पंचोपकार, 5 उंगलियों को मिलाकर झुक कर किया जाता है, और एक होते हैं भूमिष्ठ करके, जिसको दंडवत भी कहते हैं। तो दंडवत जब हम करते हैं तो वैज्ञानिकों ने अभी कुछ वर्षों पूर्व ये जाना है कि ऐसे लोगों को कभी ऑस्ट्रोस्पोराइसिस, मुझे इसकी हिंदी शब्द नहीं पता तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन ऑस्ट्रोस्पोराइसिस उन लोगों को नहीं होता जो साष्टांग दंडवत प्रणाम जरूर करते हैं। अब देखो, यही एक कारण हो सकता है जब हमारे ऋषियों ने हजारों लाखों वर्षों पूर्व ये जान लिया था कि कौन से विशिष्ट आसन, कौन से विशिष्ट प्रक्रिया या धार्मिक कृत्य करने के पीछे आपको विशेष लाभ मिलता है। इसलिए कोई भी मान्यता हमारे भारत की अवैज्ञानिक तो कभी हो ही नहीं सकती। अब प्राचीन काल की अगर बात करें तो प्राचीन काल में ऋतु फल के अनुसार सेवन करने की सनातन पद्धति थी और उसी पर बल दिया जाता था। इसके पीछे यह साइंटिफिक रीज़न था कि प्रकृति में जब ऋतु परिवर्तन होता है तो जो वृक्षों से फल मिलते हैं उनमें पैदा होने वाले फल और सब्जियों पर एक विशेष रसायन होता है, वो जो सूर्य से लेते हैं और साथ ही साथ चंद्रमा से भी रहता है। क्योंकि आपको ये बता दूं कि जो जितने भी रासायनिक क्रिया हैं वनस्पति और सब्जियों में जो होता है, विशेष रूप से वृक्षों में और औषधियों में होता है, वो होता है चंद्रमा के कारण। रात में जो चंद्रमा की जो विकिरणें होती हैं, जो प्रकाश की किरणें जाती हैं उन सारी सब्जियों पे, उन सारी वृक्षों पर, और उसमें जो रासायनिक क्रिया बनती है जिसके कारण हमें औषधि प्राप्त होती है। क्योंकि औषधि का राजा जो कहा गया है, वनस्पतियों में जो राजा है वो है भगवान चंद्रदेव, और इसीलिए चंद्र की विकिरण बहुत प्रभावित करती है। तो सूर्य से उगने वाली फल और सब्जियां खेतों में और वनस्पतियां जो विकिरण से निकले वाली जो चंद्रमा से निकलती हैं उसके कारण औषधियाँ जो बनती हैं, तो ये एक रासायनिक क्रिया सूर्य और चंद्र से बनती है, और वो रसायन मनुष्य के शरीर में और उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक मानी गई है। अब जो ऋतुकाल में यदि कोई मनुष्य 15 दिन
10 से 15 जामुन का सेवन करे, ठीक है, जो ऋतु शरद ऋतु आती है, तो कहते हैं कि उसने अग्नाशय को या यानी उसको जठरा अग्नि को, उसकी पाचन शक्ति को एक विशेष बल मिलता है। और यदि वो डायबिटिक रोगी नहीं भी होता तभी उसको रोग होने की संभावनाएं कम रहती है। अब जैसे एक और बात है, चैत्र मास में यदि कहते हैं कि आप काली गुड़ की काले मिर्च 10-15 मालें और ये समझ लें 2 या 4 मासा या फिर 2 से 4 तोला गुड़ ले लो, गाय का घी ले लो और उसमें काला तुलसी और काली मिर्च 10-15 दाने घोट करके उसकी गोली बना दो और चैत्र का प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक जहाँ हम हनुमान जयंती मनाते हैं उसमें यदि हम नियमित ये 2 गोली या केवल 1 गोली नित्य ले ले पहले 15 दिनों के 9 वर्ष की, क्योंकि हमारा 9 वर्ष माना जाता है चैत्र प्रतिपदा से, ना कि जनवरी ये विदेशियों की एक कूटनीति थी जो हमने गलती से अपना ली। और खैर जो भी गलती हुई, लेकिन ये कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति इन 15 दिन की जो भी चैत्र नवरात्रि के 15 दिन में शुक्ल पक्ष में औषधि का सेवन करते हैं तो पूरे वर्ष तक ना उसको बुखार आएगा, ना ही उसे किसी प्रकार की लंबी बीमारी आएगी। अब सोचिए ये कितना बड़ा, क्योंकि एक तो चैत्र महीना है जहाँ ट्रांजिशन होता है एक ठंडी ऋतु से गर्मी ऋतु में परिवर्तन, तो गर्म ऋतु की तरफ हम जब जाते हैं गर्मी की तरफ तो शरीर उसके लिए तैयार रहे, इसीलिए काली मिर्च और तुलसी जो एंटीऑक्सीडेंट्स में सबसे ज़्यादा उसमें मात्रा में पाई जाती है, और साथ में गुड़ जो होता है जो गर्म प्रकृति का वो भी रहता है और वो सूर्य का भी परिचायक है। जब तीनों का मिश्रण बन के हम जब खाते हैं 15 दिन, केवल 15 दिन, तो पूरा शरीर 365 दिन के लिए ढल जाता है, बिल्कुल तैयार हो जाता है और इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है। अब आप खुद देखिए किस प्रकार से, चाहे जामुन की बात करूं या चाहे इस गोलियों का सेवन की बात करूं, तुलसी, काली मिर्च और गुड़ का, तो आप में और साथ में उसमें थोड़ा शहद नहीं, घी तो नहीं डाल सकते क्योंकि गुड़ और घी इतना ले सकती है, लेकिन फिर भी हो सकता है तो अवॉइड कीजिएगा। पर इनका अगर आप एक गोली बनाकर सेवन करते तो बहुत ही इसका असर मिलता है। ये आप स्वयं अगली चैत्र नवरात्रि पे इसका प्रयास जरूर कीजिएगा। पर ये सारी जो बातें हैं ये कोई ऐसी नहीं है। इस प्रकार ऋतुकाल में यदि कोई व्यक्ति 30 दिन भी पीपल के वृक्ष की, एक और है कि उसके पात फल नित्य खा जाए तो स्मरण शक्ति तीव्र होती है पूरे साल के लिए। अब ये सारी बातें अंधविश्वास नहीं, वैज्ञानिक जो कारण है उस पर ऊपर आधारित है और आयुर्वेद इसका परीक्षण हजारों वर्षों पूर्व कर चुका है, तो हमें परीक्षण करने की आवश्यकता ही नहीं। हाँ, बुद्धिजीवी अवश्य कर सकते हैं जिनको लगता है कि मॉडर्न जो साइंस है, मेडिकल साइंस, वो अपने आप आविष्कार हुआ है, वो आयुर्वेद से चोरा कर लिया गया है। अब खेत की बात तो ये है कि आजकल ऋतु फल का कोई अर्थ नहीं रह गया, सब जगह पैकेजिंग और नकली चीज़ें ज़्यादा बिक रही है, क्योंकि नकली खाद्य पदार्थ और इंजेक्शन के द्वारा पूरा मौसम बेमौसम की तरह फल सब्जियां आदि उपलब्ध हैं। पहले प्राकृतिक खाद जैसे गाय का जो खाद्य पदार्थ था, जो गोबर था, उसका इस्तेमाल होता था। ऋतु और प्रकृति दोनों का स्वभाव, उसका प्रभाव फल सब्जियों पर पड़ता था, इसीलिए उसके सेवन से लाभ होता था। पर ये एक वैज्ञानिक तथ्य है, ये कोई अंधविश्वास नहीं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फल सब्जियां जब उगाई जाती है तो आज वो कितनी महंगी क्यों है, क्योंकि बहुत कम किसान उसको उगा पा रहे और इसलिए बहुत लिमिटेड लोग को ऑर्गेनिक सब्जियों का लाभ मिल रहा है। और आज जहाँ शहरों में, मुंबई, दिल्ली आदि शहरों में जब ऑर्गेनिक सब्जियां पहुंच भी गई है तो उनके दाम इतने आसमान पे हैं कि एक सामान्य व्यक्ति, गरीब इंसान सोचने के लिए मजबूर है कि वो ऑर्गेनिक सब्जियां ले या उसी तरह मिलावटी वाले सस्ते ले लें। खैर, ऋतु परिवर्तन के समय मनुष्य के शरीर में, मैं कह रहा था, रसायन बदलते रहते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, साथ ही साथ उनके शरीर में स्थित विशेष जो सूक्ष्म शरीर होता है, हमारे शरीर के अंदर 3 शरीर होते हैं सूक्ष्म, एक तो फिजिकल बॉडी और एक होता है एस्ट्रल बॉडी जिसको मैं सूक्ष्म कहता हूँ, और तीसरा है कॉजल बॉडी जिसको कारण शरीर। तो सूक्ष्म शरीर पर चक्रों पर भी 7 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर और उसके बाद अनाहत चक्र, विशुद्धि और आज्ञा और सहस्त्रधार चक्र, ऐसे 7 चक्र प्रमुख माने गए हैं। और इसलिए ऋषियों ने उन चक्रों पर आधारित ध्यान देते हुए उन ऋतु के अनुसार विशेष प्रभाव पड़े और वे इस प्रकार का अपना आध्यात्मिक विकास कर सके। इसीलिए इन ऋतु के अनुसार फल और खाने पीने की व्यवस्था कर दी गई थी।
इस प्रकार भारत की ये 6 ही ऋतुएं हमारे आध्यात्मिक विकास में सहयोगी बनी रहती है। अब भारत की आध्यात्मिकता के पीछे एक और गहरा कारण है। यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं, एक है अरावली और दूसरी है हिमालय। यह एक अनुमोदित सत्य है कि अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वत की श्रृंखला है, वहीं दूसरी ओर हिमालय विश्व की सबसे तरुण संख्या है। यह कोई मात्र संयोग नहीं कि दुनिया का प्राचीनतम और तरुण दोनों ही पर्वत श्रृंखलाएं केवल भारत में ही है और इसके पीछे प्रकृति का अपना एक प्रयोजन है। अरावली संसार की सबसे परिपक्व पर्वत श्रृंखला होने के कारण प्रकृति के अग्नि तत्व का प्रतिनिधि करती है, रिप्रेजेंट करती है, जबकि हिमालय जो है पर्वत श्रृंखलाएं प्रकृति के जल तत्व का द्योतक है। मनुष्य के शरीर में ये दोनों ही तत्व आवश्यक हैं, फायर एंड वाटर एलिमेंट्स, और ये दोनों ही पर्वत श्रृंखला भारत की संस्कृति को पन्ने में यानी उसको आगे बढ़ने में विशेष योगदान देता है। जिन लोगों ने अपने आध्यात्मिक विकास के लिए जल तत्व को प्रधानता दी, वे जीवन के रहस्यों को खोजने के लिए हिमालय की पर्वत श्रृंखला में चले गए और वहाँ प्रकृति के रहस्यों को खोजा और जाना। और जिन महात्माओं ने अग्नि तत्व को प्रधानता दी, वे अरावली के आंचल में चले गए और तपस्या की। हिमालय के मनीषी ऋषि कहलाए और अरावली के जो साधक मुनि कहलाए, पर ये दोनों ही जीवन के रहस्यों को विज्ञान ने खोजा और आज भी जाना है। अरावली और हिमालय के अतिरिक्त भारत की 7 नदियों ने जहाँ से जनमानस को बड़ा प्रभावित किया, इन 7 नदियों में अलग अलग देवताओं के तत्व प्रधान माने गए हैं। जैसे कि गंगा में शिव और शक्ति का समन्वय शिव तत्व, गोदावरी में राम, यमुना जी में श्री कृष्ण, सिंधु में श्री हनुमान जी, सरस्वती जी में श्री गणेश जी, कावेरी में भगवान श्री दत्तात्रेय जी और नर्मदा में श्री माँ दुर्गा का तत्व विद्यमान है। इन 7 नदियों में गंगा सबसे विशिष्ट मानी गई है और इनकी महत्ता विस्तार से पुस्तक बहुत सारी भारतवर्ष में आज भी उपलब्ध है। और सबसे बढ़िया मैं मानता हूँ गीता प्रेस की कई ऐसी पुस्तकें हैं जहाँ पर माँ जगदम्बा का जो गंगा स्वरूप है उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। एक और ध्यान देने योग्य बात है कि सूर्य और चंद्र ग्रहण हर वर्ष आते हैं और इन ग्रहण के समय नदियों में यदि स्नान करते हैं तो कहते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से उत्तम माना गया है। पर क्यों? क्योंकि उस समय सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर विशेष गुरु तत्व का आकर्षण विशेष अधिक रहता है। हिंदू ऋषियों ने उस समय विशेष मंत्रों का जाप करना भी बताया है। इसी प्रकार भारत में कुछ पेड़ और पौधे भी हैं जो भारत की आध्यात्मिकता को योगदान देते हैं। जैसे सबसे प्रमुख और सबसे कॉमन है और हर कोई जानता है भारत का बच्चा, वो है तुलसी का पौधा। भारत के घर घर में एक आंगन तुलसी का पहले रहा करता था और ये अभिन्न अंग रहा है और आज भी रहेगा। और साइंटिस्ट कहते हैं कि इस तथ्य को हमें स्वीकार करना पड़ता है कि तुलसी बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील पौधा है। सेंसिटिविटी इतनी कि वो हर नेगेटिविटी को अपने अंदर खींच लेती है और ना केवल खींचती है, उसकी तीव्र गंध यदि आती है तो अपने आप यानी नेगेटिविटी थोड़ा भी दूर से भी आती है तो ये पौधा जो है तुलसी जी का ये मुरझा जाता है। ऐसा कहते हैं कि जिन घरों में अंदर तुलसी जी जल्दी पनपती नहीं या उनका जो पौधा है वो मुरझा जाता है तो यह एक नेगेटिव इवेंट का सूचक है। नीम का वृक्ष, अब नीम का वृक्ष भी घर के आसपास नेगेटिविटी को दूर करने में सहायक होती है। उसी तरह पीपल का वृक्ष तो बात ही निराली है क्योंकि यह भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। इसीलिए भारत के सर्वोत्तम पुरस्कार भारत रत्न श्री काश्य ने बने हुए पीतल के पत्ते के रूप में विशेष योगदान दिया। यह एक वैज्ञानिक सत्य है कि वातावरण की शुद्धि के लिए हम सभी को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, पर शायद कोई ये नहीं जानते कि पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। और संसार की समस्त वनस्पति ये बात से और सारे लोग इस बात को प्रमाणित करेंगे कि वृक्षों में पीपल और दूसरा पौधा है बड़ का जड़, और साथ ही साथ तीसरा महत्वपूर्ण वृक्ष है वो है तुलसी जी का। ये ऐसे तीनों वृक्ष हैं जो अधिक से अधिक दिन रात में ऑक्सीजन प्रदान करते रहते हैं। और भारत के प्राचीन मनीषी
इसीलिए इन दोनों को चुनकर समाज का एक अंग बनाया और उनके आसपास में बहुत सारी विधाएं बना दी। अब यह चयन करना कोई संयोग नहीं था, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण था। ये अलग बात है आज भी हम अंधविश्वास करें, और आज तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर इतने ज़्यादा वीडियोस गलत आ रहे हैं जिनको ABCD भी नहीं आती, वो भी बिल्कुल गलत सलत बात बता रहे हैं। वेल, इन प्रकार से देखा जाए तो तुलसी, पीपल, वटवृक्ष, रात रानी, गुलाब के फूल, इन सब के पीछे भी वृक्ष का एक विशेष योगदान रहा और वास्तु में भी उसका विशेष योगदान रहा है। और इसलिए इन पवित्र वृक्षों को लगाने से आपके घर की भौगोलिक, आध्यात्मिक ऊर्जा और वास्तु की ऊर्जा भी संतुलित बनी रहती है। तो इस प्रकार भारत के पीछे बहुत सारे विशिष्ट परिस्थिति, अरावली पर्वत है, श्रृंखलाएँ हैं, सप्त नदियाँ, 6 ऋतुएँ और वनस्पतियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। शायद इन्हीं कारणों से भारत में आध्यात्मिकता की एक लहर सदा दौड़ी आ रही है और दौड़ती रहेगी। और वर्तमान भारत में इसकी उपेक्षा करना, आध्यात्मिकता धीमे धीमे कम होती जा रही है। तो हमें चाहिए कि वापस वह पुरातन काल लेके आ जाए और हमारे भारत की उन सारे वृक्षों को, उन सारी पुरातन विधियों को हमें वापस लेके आना है और अधिक से अधिक अपनी संस्कृति को बचाना है। इसी शुभ उद्देश्य के साथ मैं आज का अपना ये पॉडकास्ट समाप्त करता हूँ। आशा रखता हूँ ये छोटे से प्रयास से आपको अच्छा ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी। और ये मैंने लिया है, एक ग्रंथ है, बड़ी अच्छी है, हिंदू धर्म में वैज्ञानिक मान्यताएं, जो माननीय श्री करमवीर सिंह इनके द्वारा लिखी गई है। यदि आपको पूरा लेख पढ़ना है तो उस पर उन्होंने पूरी पुस्तक लिखी है, जो आपको आसानी से मिल जाएगी और जो प्रभात प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित है। तो मिलता हूँ अगले एपिसोड में एक नए रोचक तत्व के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।